हेलो गाइस, तो आज हम पहुंच चुके हैं हमारे विंडोज़ के ट्यूटोरियल में। ये हमारा फर्स्ट लेसन है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट लेसन के बारे में देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेसन है। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम आपको जाना है यहाँ पर, आपको या फिर विंडो की से प्रेस करना है, विंडो। ओके, विंडो लगोगी, यहाँ पर लिखना है आपको WRD। ओके, वर्ड लिखने के बाद ही आपका वर्ड यहाँ पर ओपन हो जाता है। और यहाँ पर वर्ड जो आपका ओपन होता है वो बहुत सारे टेम्पलेट्स लेके आता है। देखो, ये बहुत सारे आपके टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, जैसे आपको चूज़ करना है। ओके, लेकिन हम अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के तुरंत बाद देखो ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ जो आपका रिबन है वो अभी रिबन नहीं हो रहा है, तो देखो उसका ऑप्शन यहाँ से होता है। अगर आपको सिर्फ टो शेप करना है तो देखो यहाँ पर सिर्फ ये सारे शो होगा, लेकिन हमें चाहिए रिबन। ओके, वो में रिबन क्या होता है मैं अभी दिखा लूँ। देखो, या अगर आपके आगे सारे कमांड्स जिसके अंदर आप एडिटिंग करोगे, तो इससे अगर आप हाइड करना चाहते हो, पेज की साइज़ बढ़ाना चाहते हो ताकि आप ज़्यादा दिख सको, तो यहाँ पर आप जाके हाइड कर सकते हो। ओके, तो ये रहे तीन ऑप्शन, ऑटो हाइड, यहाँ सब हाइड हो जाएगा। ओके, तो हम अभी सबको चालू रखेंगे। उसके बाद देखो फर्स्ट आता है आपका ये पेज। ओके, यहाँ से लेकर आपका जो ये पूरा पेज है। ओके, ये पूरा पेज है और यहाँ तक आपका पूरा पेज है। वर्ड के अंदर क्या होता है, जैसे आप पेज लिखते हो, लिखने के तुरंत बाद क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली न्यू पेज ले लेता है। यहाँ से देखो, यहाँ पर हमारा सेकंड पेज चालू हो गया और यहाँ देखो स्टेटस बार में सारी चीज़ें शो कर रहा है। ओके, देखो ये पेज 2 के अंदर है, दूसरी लाइन। ओके, देखो ये मेरा पेज 1 के अंदर है, पेज 1 के लास्ट में है, और देखो ये हमारा पेज 2 के अंदर है। अब पूछो कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं मार्जिन्स। ओके, अब जब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे तो वो इसके दौरान ही लिखेंगे, यहाँ पर लाने के बाद यहाँ एंडिंग हो जाएगी, तो हमारी क्या ये होती है मार्जिन्स। ओके, यहाँ पर हमारा वर्ड्स नहीं जाता। फिर देखो यहाँ ऊपर भी हमारा मार्जिन्स है। देखो यहाँ पर मार्जिन्स है, मतलब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ हम कुछ नहीं लिख सकते। उसी तरह लास्ट में हम यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते। देखो, ओके, ये हमारा मार्जिन्स आ रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट हम जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ये हमारा होता है होम मेन्यू के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप। ओके, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या होता है आपका सैलिब्री होता है। ओके, मैं सारी चीज़ें समझा देखो, RND लिखने के बाद ये विंडो का एक फंक्शन होता है। जैसे आप यहाँ RND, ओके सॉरी, अगर आपको इक्वल टू आगे लगाना है, RND लगाने के बाद लास्ट में आने के बाद अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना नहीं है। तो जनरली हम जाएंगे तो देखो, अब मुझे इसके साथ क्या करना है, मुझे इसका फ़ॉन्ट कलर एंटर देने के बाद ये नई लाइन में आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसकी ग्रुप चेंज कर रहा हूँ, मतलब इसकी थोड़ी स्टाइल्स चेंज कर रहा हूँ। तो देखो बैकग्राउंड में पीछे चेंज हो रहा है। ओके, देखो इसका ये हो गया। अब मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, इसकी साइज़ बड़ी करने वाला हूँ। ओके, जैसे मुझे रिक्वायरमेंट होगी वैसे। तो ये देखो, ये जो नीचे एरो का की आ रहा है वो साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए, और ये साइज़ बड़ी करने के लिए इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर दैन। इसे आप बड़ी साइज़ कर सकते हो और इसे आप छोटी साइज़ कर सकते हो। ओके, जैसे फिर आपको अगर कस्टमाइज़ करनी है उनके साइज़ के हिसाब से, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखो अभी हमारी बोल्ड है। जनरली दूसरा एक वर्ड लेता है। देखो मुझे इसको क्या करना है, बोल्ड करना है, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इसे थोड़ा सा मोटा करना। तो देखो बोल्ड वाला ऑप्शन पे देखो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बाकी के मुकाबले में। ओके, अगर मुझे क्या करना है कि बाकी का जो है सेंटेंस, मुझे उसको थोड़ा इटैलिक करना है, मतलब थोड़ा सा झुकाना है। ओके, तो देखो थोड़ा सा झुक गया। बाकी के मुझे वर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन करना, तो मैं यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। ओके, अब वर्ड के अंदर क्या होता है, ये अंडरलाइन वाला ऑप्शन क्या होता है, वो आपके वर्ड पेज में भी मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर आपका MS वर्ड थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, इसलिए आपको यहाँ पर अंडरलाइन की भी अलग अलग डिज़ाइंस आपको मिल जाती है। ओके, जैसे कि आपको जैसे अंडरलाइंस चाहिए आप यहाँ पर अंडरलाइंस क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर हमारे अंडरलाइंस क्रिएट हो गई। उसके बाद देखो ये होता है स्ट्रिक थ्रू। ओके, स्ट्रिक थ्रू मतलब आपके जो वर्ड्स वो लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन आनी चाहिए। तो देखो मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिखने के बाद तुरंत बाद एक लाइन आ गई। ओके, इसको बोलते हैं स्ट्रिक थ्रू। ओके, जैसे आप इसके ऊपर कर्सर को लेके जाते हो। ओके, ये आपका रिटर्न वाला मोड में चला गया ये कर्सर आपका। ओके, अभी हम यहाँ लिख सकते हैं, बाकी देखो ये कमांड मोड में चला जाता है, तो यहाँ देखो आपके माउस को जो वो है शेप वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ले जाओगे तो देखो ये शॉर्टकट की यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद देखो ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, फॉर्मूलाज लिखने वगैरह में करते हैं। पहले आपको डिसलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर डिसलेक्ट नहीं करोगे तो ऑलरेडी जो भी लिखोगे वो इस तरह से आएगा। ओके, तो यहाँ पर डिसलेक्ट कर देना। डिसलेक्ट करने के बाद अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ S2, उसके बाद मैं लिखूँगा कैप्स लॉक चालू रखना है, अगर आपको कैपिटल लिखना है तो H2O। ओके, अब मैं क्या कर सकूँगा, 2 को मैं नीचे लेके आ सकूँ। देखो इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद माउस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर एरो की को वहाँ रखना है। देखो एरो की को यहाँ से लेके आना है,
यहाँ लेके उसके बाद शिफ्ट प्रेस करने के बाद एरो की प्रेस करना, तो ये वाला वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँ, सबस्क्रिप्ट इसके ऊपर लगा रहा हूँ, तो देखो ये मेरे छोटे में चला गया। उसके बाद जैसे कि मैं कर रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद सब स्क्रिप्ट कर दूंगा, तो देखो ये ऊपर चला गया। तो सेम ओके, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ओके, आपको अगर पेज साइज बड़ी करनी है तो कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल बटन आगे पीछे कर सकते हो, या फिर ओके आपको, और यहाँ पर आपका अवेलेबल रहता है। ओके, तो इसको भी हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, अब ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको थोड़ा इफेक्ट डाल रहा हूँ। ओके, ये हमारा MS वर्ड के अंदर अवेलेबल है। देखो ये सारी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। ओके, एडिटिंग करने के बाद देखो, सॉरी, ये एडिटिंग करने के बाद इसमें से मैं अलग अलग इफेक्ट डाल रहा हूँ। आउटलाइंस हो गया, आउटलाइंस मतलब आपकी जो अब बैकग्राउंड में देख पा रहे होगे कि कलर जो है वो हमारे चेंज हो रहे हैं, कलर के आउटलाइंस वगैरह। शेडो मतलब पीछे का कलर जो होता है उसके, और उसके रिफ्लेक्शन यानी कि इसके नीचे वाले पार्ट में जो होगा, जनरली हम जो आईने में वाले करते हैं वही देखो, जैसा हमें रिफ्लेक्शन चाहिए वैसा यहाँ पर रिफ्लेक्शन ये शो करेगा। उसके बाद देखो मैंने इसमें देखो सारे वर्ड्स क्या हमारे, देखना ध्यान से देखना। ओके, लोअर केस में सारे वर्ड्स हमारे लोअर केस में चले जाएंगे। ओके, इसमें अभी अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये फ़ॉन्ट स्टाइल ही अलग है। ओके, तो हम दूसरा कोई वर्ड ले रहे हैं। दूसरा वर्ड लेने के बाद इसको मैं थोड़ी साइज़ बड़ी कर रहा हूँ। साइज़ बड़ी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी थी हमारी, कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद ग्रेटर देन। ओके, मैंने इसकी साइज़ बड़ी कर। अब यहाँ देखो आपका जो वर्ड है वो स्मॉल में है और स्टार्टिंग में आपका WJ वो कैपिटल में, क्योंकि ये सेंटेंस केस में। अब देखो मैं सबको लोअर कर रहा हूँ, देखो सब लोअर में होगा। ओके, सारे वर्ड्स हमारे स्मॉल में आ गए। मुझे अपर केस में रखना था, देखो सारे अपर केस में आ गए। ओके, उसके बाद कैपिटल है ईच वर्ड, तो ईच वर्ड कैपिटल होगा, बाकी के वर्ड्स स्मॉल होंगे। और उसमें टोंगल केस जो है वो हमारा बिल्कुल ऊंधा होगा। ओके, देखो सारे ऊंधे आ रहे हैं। ओके, तो हमें जैसे था वैसे कर रखते हैं, सेंटेंस केस में इसको रहने देते हैं। उसके बाद देखो इसके अंदर बहुत सारी एडिटिंग की हमने। ओके, फॉन्ट ग्रुप चेंज किया, उसके बाद ये भी लगाया, साइज़ भी बड़ी की, बोल्ड भी की। ओके, इसको बोल्ड और इटैलिक सब कर देते हैं। ओके, इतना करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इन सब ये सारा इरेज हो जाना चाहिए। तो मैं जनरली फॉर्मेट इरेजर पर मैं क्लिक करूँगा, तो देखो ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीटली पहले जैसा हो गया। तो ये काम क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर का काम। ओके, अब ये हो गया। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो कंट्रोल Z से क्या होता है, एक स्टेप पीछे चला जाता है। फिर कंट्रोल Y से क्या होता है, एक स्टेप आगे चला जाता है। ओके, कंट्रोल Z देखो। ओके, देखो सारी एडिटिंग फिर से रिपीट होगी। फिर मैं कंट्रोल Y करके वापस चला जाऊँगा। ओके, मैं अभी इसको रख रहा हूँ, कंट्रोल Y करूँगा, तो देखो ये हमारी करंट पोजीशन है। तो कंट्रोल Z करके एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो। ओके, अब मैं अगर इसका चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, कलर चेंज हो गया, हमारा रेड हो गया। अब रेड हो जाने के बाद देखो ये वाला ऑप्शन मैं अभी सिखा दे रहा हूँ। ओके, अब देखो ये जो है मेरा ओके, मैं चाहता हूँ कि ये वाला वर्ड जो है वो बिल्कुल मेरे इस तरह हो जाए। तो मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा इटैलिक करना पड़ेगा, फिर अंडरलाइन की भी ज़रूरत है। उसके बाद मुझे इफेक्ट डालना होगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, जनरली इस पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करूँगा। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद देखो मैं अब यहाँ पर इसको मैं पेंट कर रहा हूँ। ओके, इसी की कॉपी बना रहा हूँ। तो देखो यहाँ का जो सारा फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर आ गया ईजिली। ओके, तो ये सारे जो एडिटिंग थे वो हमारे थे फ़ॉन्ट के रिगार्डिंग। ओके, यानी कि हमारे जो पैराग्राफ के अंदर जो भी अक्षर है उसके अंदर हम जो भी एडिटिंग करते हैं वो। अब देखो अब क्या है जो हमारा, वो हम देखते हैं जनरली पैराग्राफ के रिगार्डिंग। ओके, पैराग्राफ के साथ अब आप यहाँ पर सारा काम करेंगे। ओके, देखो पैराग्राफ में आपके आते हैं बुलेट्स। ओके, तो समझाने के लिए इन सबको अलग अलग लाइन्स ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 ये बनाई। ओके, ये जो रेड लाइन आ रही है मैं इनको भी बाद में सिखाऊंगा कि ये क्यों आती है। तो देखो मैं इन सबको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको बुलेट्स के या मतलब होता है ना 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इस तरह से मैं बुलेट्स यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। देखो आ रहे, हमने इसका स्कूल में यूज़ किया था। ओके, उसके बाद देखो ये तो जनरली नॉर्मल बुलेट्स हैं। अगर आपको चाहिए न्यूमेरिकल तो आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, अलग अलग न्यूमेरिकल आपके अवेलेबल हैं। ओके, उसके बाद देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यहाँ पर किया, फिर थोड़ा स्पेस लिया हमने, फिर इसको किया एंटर, फिर थोड़ा स्पेस लिया, ध्यान से देखना। ओके,
ओके। अब देखो मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ओके। ये हमारा, इसको मैं नई लाइन ले रहा हूँ, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये इसके अंदर है, ओके। तो मैं सबको पहले सिलेक्ट करने के बाद देखो अब मैं इसको कैटेगरी वाइज न्यूमेरिकल कर सकता हूँ, देखो ओके। मेरा 1 आ गया, ये 1.1 आ गया, 1.1 आ गया, ओके। देखो ये 5 आ गया, ये 5.1.1 आया, ओके। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले इसके तरफ, ओके। नेक्स्ट में जाने के बाद ये देखो ये आपका रहता है पैराग्राफ आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ओके। मैं जनरली यहाँ से अगर करूँगा, कर्सर को घुमा के यहाँ लाऊंगा, तो मैं जो भी लिखूँगा वो यहाँ पर ये लिखेगा, ओके। वो यहाँ पर ये लिख रहा है, उसके बाद ये सेकंड में यहाँ पर ही लिख रहा है, ओके। तो दूसरी जितनी भी लाइन होगी वो सारी यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी। मतलब यहाँ पर हम कोई चीज़ जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो यहाँ पर हम फोटोज़ वगैरह के लिए जगह रिजर्व रख सकते हैं। उसके बाद देखो आपको फिर क्या करना है, इसको फिर आपको यहाँ से लिखना है, ओके। आपको जिस पैराग्राफ से सिलेक्ट करने के बाद जैसे करोगे तो वहाँ पर वो चला जाएगा। अब यहाँ पर आ गए, नई लाइन्स में आप आ गए। नई लाइन्स में आप आने के बाद अब अगर इसको चाहते हो कि वो यहाँ से स्टार्ट हो पैराग्राफ, तो ये पूरी चेंजिंग किसके साथ होगी, आपके पैराग्राफ के साथ, ओके। फिर देखो यहाँ पे जो आपका है अभी, ये अभी कहाँ पर है, ओके। राइट से स्टार्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए, तो इसको मैं सेंटर में भी ला सकता हूँ ये वाला ऑप्शन यूज़ करके, ओके। सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले पोर्शन में आए, ओके। तो ये पेज का राइट है, पेज का ये, ओके सॉरी, ये पेज का लेफ्ट है और ये राइट है। मैं चाहता हूँ इस वाले पोर्शन में चला जाए, तो ये वाला मैं यूज़ कर सकता हूँ, ओके। तो राइट में चला गया और ये हमारे लेफ्ट में आ गया, ये सेंटर में आ गया। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, कंट्रोल एल, ओके। याद कर लेनी है ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद देखो अब मुझे इनके बीच में स्पेस कितने रखनी है वो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। देखो रिमूव, बिल्कुल रिमूव हो गई, स्पेस ज़रा से भी नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सी स्पेस रखना चाहता हूँ, जो स्पेस मैं रखना चाहता हूँ वो स्केल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख के भी डायरेक्टली इसको समझा सकता हूँ कि देखो मुझे इस तरह से चाहिए, ओके। उसके बाद लास्ट में देखो यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स है, ओके। अब ये देखो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये अलग अलग वर्ड मान के चलते हैं, चलो इनको अलग वर्ड कंसिडर कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ देखो ये वर्ड्स है, इसमें से देखो एस ऊपर है, ई नीचे है, उसके बाद टी है, फिर टी है, फिर एस है। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, एक फ़िल्टर कर रहा हूँ, ओके। पैराग्राफ बाय टेक्स्ट, तो अब देखना है क्या होता है, ओके। देखो ई ऊपर चला गया, उसके नीचे एस, उसके बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद टी। मतलब ये अल्फ़ाबेटिकली क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ओके। जैसे एप्पल के बाद बॉल, फिर कैट, इस तरह से ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद देखो ये वाला ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था, ओके। ये वाला ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट कर सकते हो, यानी कि उसका बैकग्राउंड आपका हाईलाइट हो जाएगा, ओके। हाईलाइट में भी आपको अलग अलग कलर्स अवेलेबल होते हैं, ओके, जिसे आप हाईलाइट आराम से कर सकते हो। अभी तो रहा हाईलाइट का ऑप्शन हाईलाइट के लिए, लेकिन मुझे क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करना, तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा, शेड वाला ऑप्शन। देखो मैं जैसे क्लिक करूँगा तो पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा मेरा, ओके। नो कलर सेलेक्ट है अभी, देखो पूरा पैराग्राफ क्या हो रहा है, पूरी लाइंस को ये यहाँ तक हाईलाइट कर रहा है, ओके। देखो ओके, इसने पूरा क्या किया, हाईलाइट कर दिया। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर लाइंस आए, ओके। मैं इस पर सिलेक्ट करने के बाद देखो इस पर मैंने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद मुझे लाइंस ऊपर चाहिए, इसके ऊपर टॉप में चाहिए तो देखो टॉप में लाइंस आ गई। मुझे इसके बॉटम में चाहिए तो बॉटम में यहाँ पर लाइंस आ गई, ओके। मुझे पैराग्राफ के साइड में, दोनों साइड में चाहिए तो देखो राइट और लेफ्ट में भी आ गई। तो ये मेरा पूरा क्या बन गया, पूरा बॉक्स बन गया, ओके। तो ये वाली ऊपर वाली लाइंस क्या हो गई, मेरी पूरी बॉक्स बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब में पूरा बॉक्स आए, तो देखो ऑल बॉक्स करूँगा, वो ऑल बॉक्स आ गई, पूरे बॉक्स बन गए हमारे। तो ये काम होता है बॉर्डर का, आया समझ में। देखो ऊपर एक बॉर्डर, नीचे एक बॉर्डर, लेफ्ट में एक, राइट में एक बॉर्डर, राइट में एक बॉर्डर, ओके। तो सारे बॉर्डर मिलके क्या हो गए, एक बॉक्स हमारा क्रिएट हो गया। उसका देखो ये शो और हाइड का ऑप्शन रहता है, इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ आपकी एंटर लिया है और कहाँ आपका स्पेस हुआ, कहाँ आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ कंप्लीट होने की वजह से, ओके, सेकंड लाइन आई हमारी, लेकिन यहाँ पर हमने एंटर दिया इसलिए यहाँ पर सेकंड लाइन आई, वो दिख रहा है हमारा, ओके। उसके बाद देखो अब मैंने यहाँ पर एंटर लिया लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो देखो इसलिए यहाँ पर एंटर्स आ रहे हैं, ओके। जहाँ जहाँ मैं एंटर लूँगा वो यहाँ पर साइंस आ जाएंगे। उसके बाद देखो इससे क्या होगा कि आप जनरली एक चीज़ को हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरह से दे सकते हो, ओके। मैं इसको पहले डिसेबल कर रहा हूँ, देखो, ओके। तो आप जनरली क्या कर सकते हो, इसे डायरेक्ट फॉर्मेटिंग दे सकते हो। टाइटल वगैरह देखो, टाइटल का अक्सर, टाइटल हमारा क्या होता है, अक्सर बड़ा होता है, तो देखो ये बड़ा सा एक टाइटल बन गया, ओके। बहुत ही इसके अंदर दरअसल कचरा हो गया।
तो क्या करता है, फॉर्मेट इरेजर का यूज़ करता है। फॉर्मेट इरेजर से क्या होगा, सब पहले जैसे हो जाएगा देखो। लेकिन हाईलाइट हमारा तब भी वैसा का वैसा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हाईलाइट में जाने का तो नो कलर करेंगे, तो नो कलर में चला जाएगा हाईलाइट। ओके, हाईलाइट को हमें बाद में भी इरेज कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये वाला ऑप्शन हमने देखा, तो किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना है, उसको टाइटल बनाना है या फिर हेडिंग 1 2 3 करके यहाँ ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें दी हुई है। ओके, देखो ऑटोमेटिकली इसने कस्टमाइज़ कर लिया। इसका और भी यूज़ होता है जो हम बाकी के लेक्चर में देखेंगे। अभी यहाँ देखो बाद में आता है आपका फाइंड। ओके, मैं यहाँ पर जाने के बाद मैं फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ वर्ड। ओके, वर्ड पे क्लिक करना हो तो देखो यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड होंगे वो सारे आ जाएंगे। देखो यहाँ पर आ गया। ओके, वर्ड करके मैं पूरी लिस्ट देख सकता हूँ कि टोटल मेरे इसके अंदर कि आप किसी का नाम भी सर्च कर सकते हो। जैसे कोई बड़ी मार्कशीट है, 1500 आसपास के बच्चे हैं। ओके, तो आप वहाँ पर कस्टमाइज़ करके सबका नाम भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद देखो रिप्लेस, मतलब मैं वर्ड को रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं वर्ड देखो ऊपर मैंने वर्ड लिख दिया, उसके बाद मैं वर्ड को रिप्लेस कर रहा हूँ पैराग्राफ के साथ। नहीं, वर्ड को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, इसका उंदा लिखता हूँ DROW। ओके, अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेस ऑल। फिर देखो यस, देखो यहाँ पर देखो ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट। ओके, तो 3 रिप्लेसमेंट हो गया। अब क्लोज कर रहा हूँ मैं। देखो हो गया मेरा, ये ड्रॉ आ रहा है। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारा ड्रॉ था, जहाँ जहाँ हमारा वर्ड था, वहाँ पर हमारा ड्रॉ हो गया। ओके, उसके बाद सिलेक्ट करने का ऑप्शन। ओके, ऑल सिलेक्ट करना चाहो तो आप पूरा भी ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑल, जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो। ओके, उसके बाद सिलेक्ट पैनल में आपका क्या होता है कि किसी एक वर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका जनरल इमेज के लिए आता है। तो जब हम इंसर्ट मेनू पढ़ेंगे तब यहाँ पर सिलेक्ट पैनल का यूज़ देखेंगे। तो जनरली हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देखी। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ यहाँ पर कट और कॉपी पेस्ट का रह जाता है। ओके, अब देखो जैसे आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हो तो कट करने के लिए क्या था, कट करोगे तो यहाँ से वो हमारा वर्ड इरेज हो जाएगा। ओके, इरेज हो जाने के बाद हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए क्या ये वाला ऑप्शन है, कंट्रोल V करेंगे तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इसे क्या करने वाला हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। देखो कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद ये इरेज नहीं होगा, ये यहीं पर ही रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ आने के बाद कंट्रोल V करूँगा तो ये यहाँ पर प्रेस हो जाएगा। ओके, पेस्ट के भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ओके, अगर मैं देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C करके मैं कर सकता हूँ कॉपी, कंट्रोल C कर लिया। कंट्रोल C करने के बाद अब मैं यहाँ सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ हमारा आना चाहिए, टेक्स्ट आना चाहिए। ओके, तो देखो सिर्फ टेक्स्ट आया, ये वाला नहीं आया। ओके, अब मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पर मेरा क्या हो, पूरा फॉर्मेट आए। ओके, तो देखो ये आ रहा है। और मैं यहाँ पर देखो चाहता हूँ कि देखो लिंक आए पूरी, तो सेम उस तरह से छोटी सी चीज़ आ रही है। उसके देखो ये इमेज के लिए होता है जनरली, तो अभी मैंने कोई इमेज सिलेक्ट नहीं की है तो ये इमेज नहीं दिखा रहा है। ओके, तो फर्स्ट आज हमारे लेसन के अंदर होम कंप्लीट हो गया। तो ये होता है हमारा फर्स्ट होता है वो हमारा होता है टाइटल बार। ओके, यहाँ टाइटल बार में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट 1 करके यहाँ पर चीज़ें शो होती है। जब हम इसे सेव करते हैं तो ये इसका नाम चेंज करना पड़ता है और ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट वर्ड लेता है। ये हमारे लास्ट में क्या था, स्टेटस बार आता है। स्टेटस बार के अंदर देखो आपके टोटल 3 पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। आपका कर्सर अभी पहले वाले पेज का है, देखो दूसरे वाले पेज की लोकेशन दिखा रहा है, तीसरे वाले पेज की लोकेशन दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पर दिखाता है आपका टोटल वर्ड्स कितने हैं। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ग्रामर चेक कर सकते हो। ओके, तो ये चेक करेगा कि आपके अंदर कितने ग्रामर्स है। ओके, आपने यहाँ पर सही नाम लिखा। ओके, जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर मोहन हुआ, उसके बाद राहुल हुआ, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर होते नहीं है, तो ये आपको रॉन्ग दिखाएगा। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको इग्नोर करना है, इग्नोर ऑल करना है। तो इग्नोर ऑल करने के बाद देखो हर एक ऑप्शन को आप पर्सनली इग्नोर ऑल करना है। उसके बाद ओके वाला ऑप्शन आएगा, तो देखो सारे वर्ड्स हमारे क्या हो गए, ठीक हो गए। तो वो होता है आपका ऑटो चेक होता है। उसके बाद देखो ये आपके 3 मोड आते हैं। ये रीड मोड में चला जाएगा, देखो आप जनरली इसे बुक की तरह रीड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका प्रिंट मोड। ओके, जब आपका प्रिंट होगा तो पेज वाइज होगा प्रिंट, इसलिए ये प्रिंट मोड में इस तरह से दिखाएगा। आपका वेब लेआउट। ओके, जैसे इंटरनेट पर कुछ चीज़, जैसे यही वाली चीज़ को मैं अगर इंटरनेट पर पब्लिश करूँगा तो इस तरह से आएगी। ओके, जैसे कि इंटरनेट में होता है ना, जैसे आप जितनी आपकी डिस्प्ले होती है उतनी चीज़ें आपको शो होती है। ओके, अब बाद में आपका रहता है ये जूम इन जूम आउट। आप इसे माउस के साथ भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कंट्रोल को प्रेस करना, उसके बाद स्क्रॉल के बटन को आगे पीछे करोगे तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। ओके, तो आज हमने कम्प्लीटली पढ़ा होम। अब इसे हम सेव करते हैं। देखो सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल एस करने के बाद आपको जहाँ पर आपको सेव करना है वहाँ पर। ओके, जैसे कि मुझे सेव करना है दिस पीसी के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर। ओके, डेस्कटॉप के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ इसे अपने नाम से। ओके, जैसे कि ओके विश्वाक फर्स्ट क्लास। ओके, क्लासेस। ओके, अब मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो ये हमारा सेव हो गया। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। देखो
क्लोज करने के बाद देखो डेस्कटॉप के अंदर हमारी आ गई डेस्कटॉप फर्स्ट क्लास। अब मैं इसे ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद ये हमारी हो गई तैयार। अब मैं इसे कंट्रोल पी करूँगा तो हमारी प्रिंट में चली जाएगी। देखो कंट्रोल पी करने के बाद ये हमारे प्रिंट मोड में चली गई। देखो ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, फिर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो ये थर्ड पेज हमारा ब्लैंक था, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा था, जस्ट एंटर लिए थे। ओके, तो यहाँ देखो जब आप प्रिंट करोगे तो इस तरह से ही प्रिंट निकलेगी। फिर आपको प्रिंट में जाना, डायरेक्ट ऑप्शन पर इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद अब आपकी क्या होगी, आपकी ये PDF फाइल जनरेट हो गई। ओके, देखो PDF फर्स्ट क्लास, फिर ये फर्स्ट क्लासेस आपकी होगी, आपके डेस्कटॉप में सेव हो जाएगी। ओके, देखो आपकी ये रही PDF। ओके, अब आप इसको अगर लेके जाओगे तो प्रिंटर के वहाँ। ओके, चलिए इसे आप ओपन करने के बाद देखो मेरी ओपन हो गई PDF फाइल ओपन होने के देखो ये हमारी PDF फाइल है। कंट्रोल करके इसे यहाँ पे भी वो अप्लाई हुआ। ओके, तो ये वो बन गया हमारा डॉक्यूमेंट। इसका यूज़ करके आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और जब मैं दूसरे वाले मेन्यू यानी कि इंसर्ट मेन्यू के रिगार्डिंग आपको लेक्चर दूं तो वो आपके फ़ोन में आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा।